आइए मेरे सभी प्रतियोगी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने स्वरों के प्रकारों की चर्चा की है। तो आज स्वरों का जो अगला प्रकार है उस पर सीधी चर्चा करते हैं। टॉपिक हमारा वही वर्णमाला चल रहा है। वर्णमाला वर्णमाला में जो स्वरों के माने प्रकारों की चर्चा की थी। पहला प्रकार मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर बताया था। दूसरा हमने ओष्ठाकृति के आधार पर बताया था कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब स्वरों का तीसरा जो प्रकार है वो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। आइए मित्रों तीसरा प्रकार जानते हैं। जीभ की क्रियाशीलता। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के प्रकार। इन्हें जीभ की क्रियाशीलता या जीभ की स्थिति के आधार पर भी कह सकते हो कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए मेरे विद्वान साथियों कि जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है जो इस प्रकार है। पहला प्रकार है अग्रस्वर। अग्रस्वर अग्रस्वर। दूसरा प्रकार है मध्य स्वर। मध्य स्वर। और तीसरा प्रकार है मेरे प्रतियोगी छात्रों पश्य स्वर। अब ये समझ लें अग्र मध्य और पश्य क्या है और कैसे कैसे बोले जाते हैं। अग्र का मतलब होता है आगे वाला, यानी जीभ के 3 भागों से स्वर निकलते हैं। अगला वाला जो भाग होता है वो उसमें कोई कंपन होता है तो समझना स्वर अग्र भाग से बोला जा रहा है। और मध्य भाग में कंपन होता है तो मध्य भाग। और पश्च भाग, स्वर अगर पश्च भाग से निकलता है, गले से निकलता है, जहां पर जीभ जुड़ी हुई है तो वो पश्च स्वर कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है जीभ का अगला वाला हिस्सा प्रयोग किया जाए तो समझना अग्र स्वर है, मध्य वाला हो तो मध्य स्वर है, और बोलने में गले का प्रयोग किया जाए तो समझना गले से ध्वनि निकले कि वो पश्च स्वर है। तो अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं ए ई, ए आई, ए ई और ए आई। ये जो 4 स्वर हैं वो अग्र के अंतर्गत आते हैं। और मध्य के अंतर्गत छोटा अ आता है और पश्च के अंतर्गत बड़ा आ, उ और ओ और ओ, ये पश्च के अंतर्गत आते हैं। अगर बात की जाए, हमने एक गृहीत स्वर, आपने अगले लेक्चर में मैंने बताया था गृहीत स्वर जो ओ है, ये भी पश्च स्वर के अंतर्गत ही आता है। ये गृहीत है। ये गृहीत है या आगत है या विदेशी स्वर है। ये क्या है? गृहीत है, बाहर से आया हुआ है, आगत स्वर है। आगत स्वर तो ये भी पश्च में आता है। तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर मैंने स्वरों के 3 प्रकार बताए, वो इस प्रकार है। अगर मित्रों बात की जाए रे किस में आती है तो रे भी अग्र स्वर के अंतर्गत ही आएगी। अब तीसरा प्रकार के बाद चौथा प्रकार है स्वरों का, वो है मुख गुहा खुलने के आधार पर या तालु की स्थिति के आधार पर। तालु की स्थिति के आधार पर या मुख गुहा खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार हैं। स्वरों के प्रकारों में मित्रों मैं 8 प्रकार से चर्चा कराऊंगा। 8 प्रकार से स्वरों को बताऊंगा और 8 प्रकार से बताने के बाद फिर परीक्षा में कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि वहां से प्रश्न न फंसे। अगर स्वरों से प्रश्न आता है, अगर वर्णमाला से प्रश्न आया तो निस्संदेह वहां से प्रश्न फंसना ही फंसना है। क्योंकि प्रश्न वर्णमाला को मैं इतने डीप तरीके से करा रहा हूं
कि छूटने की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो इसीलिए अब मैं चौथा प्रकार बताता हूं। कह सकते हो मुख गुहा, ऐसे कह सकते हो तालु की स्थिति, तालु की स्थिति या मुख गुहा खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर, यानी तालु की स्थिति या मुख गुहा, जो मुंह खुलता है जब आप स्वर बोलते हैं, अ का उच्चारण करें या आ का उच्चारण करें, तो आप देखते हो 11 स्वरों को बोलने पर कभी मुख ज्यादा खुल जाता है, कभी कम खुल जाता है। तो ये क्या है? ये तालु की स्थिति है, यानी मुख की स्थिति बदलती रहती है। तो इसके आधार पर भी स्वरों को वर्गीकृत किया गया है, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। किसी स्वर को बोलने में मुख कम खुल रहा है, किसी को बोलने में ज्यादा खुल रहा है, इन सब की चर्चा कर रहा हूँ। तो अगर तालु की स्थिति के आधार पर या मुख गुहा खुलने के आधार पर बात की जाए तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर 4 प्रकार के होते हैं मित्रों, मेरे विद्वान साथियों। स्वर 4 प्रकार के होते हैं, वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 आप पढ़ेंगे विव्रत, विव्रत स्वर। दूसरे आप पढ़ेंगे अर्ध, अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत। तीसरा पढ़ेंगे संव्रत, संव्रत। और चौथा है अर्ध संव्रत, अर्ध संव्रत स्वर। अब देखिए विव्रत स्वर के अंतर्गत, विव्रत का मतलब है किसी स्वर को बोलने में मुख इतना खुल जाए कि इससे ज्यादा खुल न सके, यानी मुख खिलने की लास्ट स्टेज होती है वो विव्रत होता है। जैसे आ को बोलने में जो मुख खुलता है, मुख गुहा खुलती है, उससे ज्यादा किसी स्वर को बोलने में मुख गुहा नहीं खुलती। अर्ध विव्रत का मतलब यह है कि स्वर मुख को आधा खोलना पड़े, जिस स्वर को बोलने में मुख आधा खुले वो अर्ध विव्रत हो गया। संव्रत, संव्रत का मतलब है मुख संकुचित रहेगा, मुख बंद रहेगा, लगभग न के समान खुलेगा, वो है संव्रत। अर्ध संव्रत का मतलब है थोड़ा बंद रहेगा, थोड़ा खुलेगा। तो ये है आपके विव्रत के अंतर्गत आता है आ, अर्ध विव्रत के अंतर्गत आता है अ, छोटी ए, बड़ी, सॉरी बड़ी ए, बड़ाओ। और जो मैंने विदेशी स्वर बताया था वो भी इसी में आता है, अर्ध विव्रत में। और संव्रत की बात करी जाए तो ई, उ, ये ई और उ संव्रत के अंतर्गत आते हैं। और अर्ध संव्रत की बात की जाए तो छोटी ए और छोटा ऊ अर्ध संव्रत के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर मैंने चर्चा की विव्रत, अर्धविव्रत और संव्रत और अर्ध संव्रत, ये मैंने चौथा प्रकार की चर्चा की। तो मित्रों आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही काफी है। और अपने आप विचार, अपने विचारों को कुछ कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं कि यानी वीडियो को लंबा किया जाए या इतना ही ठीक है, इसकी मैंने चर्चा की। वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं अपने लेक्चर को